नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों एसएससी जो है स्टेनोग्राफर 2026 के लिए। तो दोस्तों बहुत से लोगों का ये था कि सर हम स्टेनोग्राफर का एग्जाम देने जा रहे हैं, हमें एक बार जो है पैटर्न पता चल जाए और कितना कट ऑफ जाता है, क्या हम टारगेट रखें। बिकॉज हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो एक हमारे माइंडसेट होता है कि हाँ इतना तो हमें टारगेट करना ही करना है एनी हाउ, तभी हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। 5 से 7 मिनट का ये सेशन रखेंगे और सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ बता देता हूं। जो स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन जारी हुआ, ठीक है, वो कब जारी हुआ था? तो 24 अप्रैल से आपके फॉर्म फिलअप शुरू हो चुके थे। ठीक है, 15 मई जो है लास्ट डेट। ठीक है, फिर उसके बाद 16 मई को जो है लास्ट पेमेंट डे है। ठीक है, और 20 से 21 मई आपके करेक्शन विंडो जो है शो होगा, जिसमें आप करेक्ट कर सकते हो अगर कुछ गलती हो गई। पेपर इन्होंने जुलाई अगस्त 2026 में टेंटेटिव कहा है। ठीक है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद बात करें 731 वैकेंसी आई है। कितनी आई है? 731 वैकेंसी आई है। जो स्टेनोग्राफर में दो होती है, एक होता है दोस्तों ग्रेड सी का होता है, एक ग्रेड डी का होता है। जो ग्रेड सी होता है वो ग्रुप बी होता है। ग्रुप बी होता है नॉन गैजेटेड होता है, नॉन गैजेटेड। ठीक है, इसमें मिनिस्ट्रीज और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लगती है पोस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रेड डी जो होता है, ये ग्रुप सी होता है। ये अटैच्ड सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज और स्टैच्यूटरी बॉडीज में इसमें लगता है कार्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे जो फॉर्म कौन भर सकता है। तो जो 18 से 30 के बीच में है वो ग्रेड सी के लिए जा सकता है, 18 से 30 के बीच में। अगर ग्रेड डी के लिए जाना है तो आपका आयु जो है 18 से 27 होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए। ठीक है, 12th पास होना चाहिए। ठीक है, तभी यहां पे होगा। एग्जाम पैटर्न जो है इस बार आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई? 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, मतलब रीजनिंग और जीके में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, और इंग्लिश में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो मतलब जिसकी मैथ्स कमजोर है या मैथ्स नहीं उसको इंटरेस्ट आता है तो उसके लिए बेस्ट है स्टेनोग्राफर। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों 200 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन इसके, 50-50 इसके, और जो है दोस्तों मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स हो गए। हर बार जो है दोस्तों यहां पे टाइम पीरियड नहीं दिया होता था, मतलब सेक्शनल टाइम पीरियड नहीं दिया होता था। इस बार सेक्शनल टाइम पीरियड इन्होंने दे दिया है। 30 मिनट दिया है जो है जीके के लिए, 30 मिनट रीजनिंग के लिए और 60 मिनट जो है इंग्लिश के लिए। मतलब 2 घंटे का पहले भी पेपर होता था, 2 घंटे का इस बार भी पेपर है, बट इस बार सेक्शनल टाइमिंग इन्होंने रख दी है। ठीक है, बाकी हालांकि सेक्शनल टाइमिंग से उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जीके के लिए 30 मिनट बहुत है 25 क्वेश्चन यहां पे आपके 50 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, रीजनिंग में आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और इंग्लिश में 60 मिनट मिल रहे हैं आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होता है अगर आप गलत करोगे 0.25 का। अब हम लोग ट्रेंड देखते हैं कट ऑफ का। तो देखिए दोस्तों, अगर हम शुरू यहां पे देखिए कट ऑफ है। ठीक है, अगर आप देखोगे कि जो ग्रेड, ये ब्लू वाले लाइन है ये ग्रेड सी वाली है और ये जो ऑरेंज वाली है ये ग्रेड डी वाली लाइन है। तो अगर हम 2020 में देखें तो 2020 में देखो 131 कट ऑफ गई थी ग्रेड डी में और जो है 146 गई थी ग्रेड सी में। मतलब ग्रेड सी की कट ऑफ ज्यादा जाती है ग्रेड डी से। 2022 में कम हो गया था क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन, क्योंकि आपको पता है कोरोना वगैरह आ गया था तो उस टाइम पे कंपटीशन कम हो गया था, जिसकी वजह से कट ऑफ आपको कम दिख रही है। 108 जो है ग्रेड डी में और 130 जो है ग्रेड सी में। लेकिन फिर उसके बाद जो है दोस्तों 2000 अगर हम बात करते हैं 23 की, फिर वापस से ये बढ़ा। 2020 के बाद 2023 में जब हुआ तो फिर से बढ़ा कट ऑफ। 131 जो है दोस्तों ग्रेड डी का और 147 ग्रेड सी का। फिर उसके बाद 2024 में 130 जो है आपका ग्रेड डी का और 148 ग्रेड सी का। और 2025 में लगभग कट ऑफ इतनी ही गई थी, इसमें ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिला। इसका मतलब है कि आपको जो है टारगेट ज्यादा रखना पड़ेगा। 2020 अगर आप देखोगे यहां पे 22 वाले में, 2022 वाले में कम गया। ठीक है, 2020 वाले में अगर बात करेंगे 2020 में तो हो गया। 2022 वाला कोविड वाला रीजन चल रहा था, 2020-21 वाला कोविड वाला, उस टाइम पे फिर उसके बाद जब पेपर हुआ तो कम गया कट ऑफ, फिर उसके बाद फिर वापस से बढ़ा। तो रीजन यही था कि कंपटीशन कम था। 2023-25 में हाई कंपटीशन। ठीक है, 2023 से अगर आप देखो तो 25 तक हाई कंपटीशन रहा है। ठीक है, वैकेंसीज जो है दोस्तों ज्यादा पिछली बार जो आई थी, फिर उसके बाद बढ़ के जो है दोस्तों 1700 हो गई। पहले 261 आई थी, फिर 1500 हुई, फिर 1700 हो गई। ठीक है, 2025 वाली अभी 731 आई है इस बार। हो सकता है बढ़ के फिर बाद में और भी हो जाए। ठीक है, हो सकता है 2000 हो जाए या 1800 हो जाए, लेकिन बढ़ेगी जरूर। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, टारगेट क्या रखना है, मतलब इस बार की जो एक्सपेक्टेड है थी, मतलब तो उसी के अनुसार आया। कट ऑफ थोड़ा ज्यादा ही थी। ठीक है, लोग उम्मीद यही कर रहे थे कि भाई कट ऑफ ज्यादा आएगी, तो इस बार आई। तो अब हम क्या टारगेट करें? अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हो, अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हो तो 155 प्लस। अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं और ग्रेड सी को टारगेट कर रहे हैं तो 155 प्लस टारगेट आपको करना पड़ेगा। और अगर आप यूआर के हैं, ग्रेड डी को टारगेट कर रहे हैं तो 140 प्लस टारगेट करना पड़ेगा, तब आप जाके सेफ हो पाओगे। ठीक है, तो आप देख पाओगे यूआर
हमने यहाँ पे डिस्कस किया 155 प्लस और ग्रेड डी के लिए 140 प्लस। अगर आप ओबीसी है इसमें से जो है दोस्तों 2-3 मार्क्स माइनस कर दीजिए, SC ST के हैं तो दोस्तों इसमें 4-5 मार्क्स माइनस कर दीजिए, ज्यादा डिफरेंस आजकल रहता नहीं है ओबीसी और यूआर में, तो ये तो लगभग समझ लीजिए सेम है। तो कंपटीशन देना है तो टारगेट रखिए 150 प्लस ग्रेड सी के लिए और 1 जो है 40 प्लस ग्रेड डी के लिए, ठीक है। यहां पे रॉ मार्क्स, ठीक है, नॉर्मलाइज नहीं, रॉ मार्क्स, ठीक है, इतना अचीव करेंगे, मतलब करोगे तभी आप यहां पे सेफ हो पाओगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो गेम चेंजर होता है वो इसमें जीके होता है, ठीक है, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है या तो बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। तो गेम चेंजर होता है और बहुत डिटेल में चीजें पूछ ली जाती हैं। इंग्लिश 90% आपको एक्यूरेसी चाहिए होगी क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, 100 क्वेश्चन आ रहा है, 100 मार्क्स का है। और रीजनिंग में आपको स्पीड चाहिए होगी, स्पीड अगर है तो आप जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 150 से मार्क्स से ज्यादा जो है स्कोर कर रहे हो अभी मॉक टेस्ट में, जैसे किसी के 160 165 आ रहे हैं, तो वो दोस्तों 2026 के एग्जाम में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, लेकिन उनको कंटिन्यू मॉक टेस्ट देना होगा। ऐसा नहीं कि एक मॉक टेस्ट दिया और उसी से निर्धारित कर लिया कि हाँ भाई 150 के ऊपर आ गया तो मेरा हो गया, नहीं, उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पेपर देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट कहां से दोगे आप? सुपर पास लाइव। जो लोग सुपर पास लाइव पे नहीं जुड़े हैं, सुपर पास लाइव पे जुड़ जाइए, वहां पर आप लोग के लिए जो है दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए जुनून बैच शुरू कर दिया गया है, जुनून बैच। उसमें आप लोग के लिए शॉर्ट हैंड की भी तैयारी कराई जा रही है, हिंदी शॉर्ट हैंड। अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो हिंदी शॉर्ट हैंड की तैयारी आप वहां से कर सकते हो, इंग्लिश शॉर्ट हैंड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और इस सुपर पास लाइव एक सब्सक्रिप्शन है, इसमें आपको एक नहीं कई जो है दोस्तों एग्जाम के कोर्सेज मिलते हैं, जैसे CGL, CHSL, MTS, GD, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, दिल्ली पुलिस, ये सारे कोर्स आपको मिलते हैं। रेलवे बैंकिंग के 375 से ज्यादा एग्जाम कोर्स। आपको अलग अलग कोर्स नहीं लेना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, उसमें सारे कोर्स आपको मिलेंगे। कोई नया कोर्स आएगा वो जुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग को लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, PDF सारी चीजें मिलती है। 3 मंथ्स का 529 में मिलता है, 12 मंथ का 1709 में, 1 मंथ का आपको जो है 249 रुपीज में मिल जाएगा। 1 मंथ का जो है 1 मंथ का 249 रुपीज में आपको मिल जाएगा। अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे गौरव तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, अन्यथा ये जो है 3 महीने का 599 में मिलेगा, 599 में, 12 महीने का 1999 में और 1 महीने का 299 में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस कूपन कोड को जुड़ सकते हो यूज करके। जुनून बैच जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू हो चुका है, वहां पर डिटेल में चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, तो आज ही जो है दोस्तों जुड़िए। और ये है व्हाट्सअप नंबर, किसी को भी जो है क्वेरी होती है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो 9773807407 पर। इस पे जो है आप लोग को सारी क्वेरीज क्लियर कर दी जाएगी, तो इस पे आप लोग जो है दोस्तों कर सकते हो अपने जो है व्हाट्सअप जो भी क्वेरी है आपकी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा जो है सेशन था। और हाँ, कई लोग को ये होगा सर हम कहां से जुड़े, या तो आप ब्राउजर पे सर्च कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं, या तो आप डायरेक्टली ब्राउजर पे सर्च कर लीजिए टेक्स्ट बुक, ठीक है, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से भी सर्च करोगे ना तो सुपर पास लाइव पे आप पहुंच जाओगे और वहां पे कूपन कोड जो आपको स्क्रीन पे दिया है ना वो आप चेक कर सकते हो। देखो कोर्सेज वगैरह मैं आपको दिखा देता हूं, सारे कोर्स मिलेंगे आपको इसमें, ये सारे कोर्स मिलेंगे, ठीक है, ये सारे कोर्स है। CGL भी है, सिलेक्शन पोस्ट भी है, CPO भी है, उसके अलावा जो है बाकी कोर्स भी हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें आपको जो है टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है, क्या मिल जाता है इसमें? टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। अलग से टेस्ट सीरीज नहीं लेना है, कई लोग क्या करते हैं 700-800 की टेस्ट सीरीज अलग से लेते हैं, फिर पता चला कि MTS और जो है स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो MTS का कोर्स अलग ले रहे हैं, स्टेनो सारा सब्सक्रिप्शन में एक है, ठीक है, कोई अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज आपको सारी मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे CGL भी टेस्ट सीरीज है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, NTPC है, यूपी लेखपाल है, MP पुलिस SI है, ठीक है, MP फॉरेस्ट है, GD है, राजस्थान पुलिस SI, बिहार SSC है, यूपी होमगार्ड है, ठीक है, यूपी जो है दोस्तों आपका पैट का मिल जाएगा, लेखपाल का मिल जाएगा, सारे आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। तो ये एक छोटा सेशन था, आई होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आज ही जो है सुपर पास लाइव पे जुड़ना मत भूलिएगा। कूपन कोड जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा गौरव, जिससे मुझे आपको पता चल जाए कि आप जुड़ चुके हो और जो है अपनी तैयारी शुरू कर चुके हो। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।